जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं। दुखों से जिंदगी भरी पड़ी है, सबकी, मेरी नहीं, बाकी सभी की भी। दुखों को अगर डिस्कस करने के लिए बैठ जाएं तो शायद पूरी किताब कम पड़ जाए सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। लेकिन जितने मैंने काउंसलिंग के सेशन अटेंड किए हैं या फिर जितने मैंने काउंसलिंग के सेशन देखे हैं, करे हैं, उसमें मैंने बहुत बारीकी से जब चर्चा की, जब विचार विमर्श किया, तो एक बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आता है जिसे कहते हैं मेंटल ट्रॉमा। सो व्हाट इज़ मेंटल ट्रॉमा? क्यों मेंटल ट्रॉमा से लोग ज़्यादा परेशान हैं? क्यों मेंटल ट्रॉमा से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं? क्यों अपने आप को वो अंदर ही अंदर घुटा हुआ महसूस करते हैं, टूटता हुआ महसूस करते हैं, इतना कमज़ोर महसूस करते हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते? देखिए, कहने के लिए और बोलने के लिए हर कोई आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी हेल्प कर सकता है, वो मेरी हेल्प कर सकता है, मुझे इसे फ़ोन करना चाहिए, मुझे इसको अपनी बात बतानी चाहिए। ये किसी को नहीं बताएगा कि मेरी बात मेरे तक रखेगा। लेकिन ये सब सच नहीं होता। हम अपने इन कश्मकश वाले विचारों में ना फंसते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं और एक माया जाल के अंदर जाके अपने आप को टूटता हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि सब्जेक्ट ब्लाइंड फेथ करके अपने दोस्त पर, अपने फैमिली के मेंबर पर विश्वास करके अपने उस गिल्ट को बताता है या फिर अपनी उस कमियों को बताता है जो उसको परेशान करती हैं, जो उसको दुख पहुंचाती है। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाने के बाद उसको वो बातें किसी और थर्ड पर्सन से पता चलती है तो वो और टूट जाता है और वो अपने आप को इतना मरा हुआ महसूस करता है कि वो चाहता ही नहीं है कि वो जिए। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पे कोई ब्लाइंड फेथ करता है, अगर आप पे कोई इतना ट्रस्ट करता है कि वो अपने इतने अंदर की बातें आपको बताता है, तो उसको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। यानी कि उसको अपनी एक आत्मविश्वास उसको दिखाना है कि हाँ, मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ और आपकी बातों को आगे तक नहीं पहुँचाऊँगा। क्योंकि हम अपने दुखों को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे के दुखों को और उड़ाते हैं और उसके दुखों को इधर उधर फैलाते हैं तो कभी ना कभी उसके कुछ छींटे हमारे ऊपर भी पड़ते ही पड़ते हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व को आपने बनाना है कि हर कोई ही चाहे आपसे बात करना। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा, शांति वेलनेस सेंटर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंटल ट्रॉमा। क्यों हर इंसान दिमागी तौर से अपने आप को हताश महसूस कर रहा है? क्यों वो अपने आप को ठीक नहीं समझता? वो सोचता है कि मैं मेंटली फिट नहीं हूँ। क्यों नहीं है फिट? कभी कभी आपने देखा है कि किसी के मदर फादर में से किसी एक व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो परिवार का जो भी सदस्य है उनसे अटूट बंधन रखता है या फिर जुड़ा हुआ होता है इमोशनली, मेंटली। वो उनके जाने के बाद अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करने लग जाता है, अकेला महसूस करने लग जाता है। उसको लगता है कि मेरा सब कुछ चले गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। फैमिली के बाकी सभी जो सदस्य होते हैं वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, वापस से अपनी ज़िंदगी में काम करने लग जाते हैं। उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे बनाया हुआ होता है कि जाने वाले को तो जाना ही है। अगर उसके चक्कर में हम सोचने लगे, विचार विमर्श करने लगे, तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा या फिर हमें कौन पालेगा या फिर हमारे लाइफ स्टाइल को कैसे हम सिक्योर करेंगे? लेकिन जो व्यक्ति जाने वाले उस इंसान से इमोशनली, मेंटली जुड़ा हुआ होता है, एक अटूट बंधन अब उसको समझता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। उसको लगता है कि मेरे लिए वो व्यक्ति सब कुछ था, सब कुछ है और सब कुछ रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि अब दिन हो गई, अब सूरज निकल गया है या फिर अब रात हो गई है, अब सूरज ढल गया है, खाना खाना चाहिए, नहाना चाहिए, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे आइसोलेट होता चले जाता है। क्यों? क्योंकि उसका तो सब कुछ चले गया उसके लिए अब कुछ नहीं बचा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो। अगर हम किसी से इमोशनली जुड़े हुए होते हैं ना, तो हम उसे कभी नहीं भूल पाते।
इस केसेस में काउंसलिंग बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है, बट लोगों को सही जानकारी नहीं है। लोग चाहकर भी उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लोगों को लगता है कि इसे कुछ हो गया है, इसे कुछ हो गया है। 10 जगह बातें फैलाई जाती हैं कि यार वो तो रोता ही रहता है, वो रोता ही रहता है, यार वो तो रो ही नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोते नहीं हैं, उनके आंसू नहीं आते हैं, तो भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि बताओ इसके परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया और ये व्यक्ति रो ही नहीं रहा। नहीं रो पाते हैं लोग। वो सामने रोने से अच्छा है वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनको लगता है कि हमारा सब कुछ चले गया है, बट फिर भी वो रो नहीं पाते हैं। कुछ लोग रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते रहते हैं। उनका मजाक बनाया जाता है कि यार ये तो हर बात में रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। उसके लिए उसके दुख को प्रकट करना उसके आंसुओं का ही जरिया होता है, और उस व्यक्ति के लिए जिसके आंसू ही नहीं निकलते, उसका दुख का प्रकट करना उसके फिजिकल पोस्चर को देख के हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में 3 to 1 ईयर का हम डिस्टेंस देखते हैं कि अगर परिवार का कोई सदस्य चले गया है तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर वो जो व्यक्ति उस सदस्य से जुड़ा हुआ होता है अपने वापस से उसी ज़िंदगी में नहीं लौट के आता है, तो फिर हम लोग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उस सब्जेक्ट को जो इस मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहा होता है। और कुछ लोग 3 मंथ्स के अंदर भी सोचते हैं कि इसको और समय देना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हम नोटिस करेंगे उस सब्जेक्ट के हाव भाव पर, यानी कि उसके फिजिकल एटमॉस्फेयर पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, उसके दैनिक दिनचर्या के ऊपर। देखा जाता है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई चेंजेस हमें नहीं दिखाई देते हैं तो वापस से उसको थेरेपी दी जाती है, या फिर साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है, या फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, क्योंकि इस केसेस में काउंसलिंग का बहुत इफ़ेक्टिव रोल देखा गया है। तो खाना छोड़ देना, रोते ही रहना, रोता ही रहना, रोते ही रहना किसी भी दुख को कम नहीं करता है, दुख को और बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो मेंटल ट्रॉमा का जो कॉज होता है ना, वो हमारे खुद के विचार ही होते हैं, और वो विचार हमें अंदर ही अंदर आघात पहुंचाते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि ये तुमने क्यों किया, क्यों नहीं तुमने टाइम से कोई एक्शन लिया, तुम कर सकते थे, तुम उसकी ज़िंदगी बचा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझ के इग्नोर किया, तुम कल्प्रिट हो, तुमने जानबूझ के इस काम को किया है और तुम इस ज़िंदगी भर इस गिल्ट को भुगतते रहोगे। ये वो विचार हैं जो उस व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के चैनल पर, मेंटल ट्रॉमा से रिलेटेड काफ़ी तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको जो मैंने रिसर्च की है एक सब्जेक्ट के माइंड के ऊपर, मैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता रही हूँ कि वो विचार क्या होते हैं। वो यही विचार होते हैं कि तुम ही वो इंसान हो, तुम ही वो सब्जेक्ट हो, तुम्हारी वजह से ही ये हादसा हुआ है, या फिर तुम्हारी वजह से ही ये गलती हुई है। अगर तुम पहले कुछ एक्शन ले लेते तो ये ऐसा नहीं होता। वो विचार उसको अंदर ही अंदर मारते रहते हैं, कोसते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है परिवार के उन सभी सदस्यों से जिस पर वो व्यक्ति ज़्यादा विश्वास करता है, उसका सहारा बने, उसकी उंगली पकड़ें और उसको उस आइसोलेशन से बाहर निकालें। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग एक इफ़ेक्टिव रोल है तो ज़रूर किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर से मिले। अगर आपको लगता है कि मेंटल ट्रॉमा आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट कर चुका है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपका नहाने का मन नहीं है, कपड़े नहीं बदलते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना अनिवार्य हो जाता है। तो ज़रूर उस पर्सन की हेल्प कीजिए। उसको मोटिवेट ना कर सके तो उसको उस जगह से बाहर निकालिए, डाइवर्ट करिए। मेंटल ट्रॉमा बहुत ही सीवियर तरीके से लोगों को और उनकी लाइफ को ख़राब कर रहा है। आप और मैं यानी कि हम मिलकर एक ऐसा निश्चित तौर पर काम करना हमें चाहिए, और हर किसी को मेंटल पीस प्रोवाइड करानी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसको सच में आपकी ज़रूरत है, आप उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएंगे, सही गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे और एक अच्छी ब्लेसिंग्स लेंगे। सो थैंक यू so much watching for my video. Keep watching. If you like this video, do subscribe my channel. Thank you so much.